एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब ली जियान अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पापा के कैफे में होती है, तभी लिंग श्याओ और जिक्यू भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों मिलकर उस लड़के को इस तरह घूरने लगते हैं जैसे उसे खा ही जाएंगे। जिक्यू को ऐसे करते देख ली जियान उसे हटाकर खुद उसके पास बैठ जाती है। फिर दोनों भाई काम का बहाना बनाकर बातें करने लगते हैं, लेकिन असल में उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। फिर लिंग श्याओ उस लड़के से पूछता है, तुम्हें ली जियान में क्या पसंद है? वो जवाब देता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मुझे उसमें पसंद न हो। उसी तरह ली जियान को भी सब कुछ उस लड़के में एक जैसा ही अच्छा लगता था। ये सब सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे उतर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग श्याओ ली जियान को समझाने की कोशिश करता है कि जो लड़का अपने पेरेंट्स के पैसों पर पल रहा हो, वो तुम्हारा भविष्य कैसे संभालेगा। लेकिन ली जियान उसे उसका पॉजिटिव पॉइंट दिखाती है। मतलब लिंग श्याओ को उस लड़के में हर चीज गलत लग रही थी, लेकिन ली जियान को उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था। लेकिन जब वो ली जियान को ब्रेकअप के लिए जबरदस्ती करने लगता है तो जिक्यू भी उसका साथ देता है। अब तक तो ली जियान सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। हर बात पर वो दोनों उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए आज ली जियान ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। वो कहती है, जब तक तुम दोनों यहाँ नहीं आए थे मैं खुश थी, लेकिन अब तो हर बात पर तुम लोग मुझे रोकते हो। अगर मुझे दांत में दर्द होगा तो मैं किसी और डेंटिस्ट के पास चली जाऊंगी। शहर में अच्छे डेंटिस्ट्स हैं। अगर मुझे पेस्ट्री खाने का मन होगा तो मैं किसी भी दुकान पर चली जाऊंगी। शहर में पेस्ट्री की बहुत सारी दुकानें हैं। तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ली जियान की बातों से लिंग श्याओ का दिल भर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिक्यू चुपचाप अपना खाना खाने लग जाता है। दोनों पापा परेशान थे। वो मुश्किल में पड़ गए थे क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए थे और उनकी बातें नहीं सुनते थे। बस में जाते जाते लिंग श्याओ को बचपन की याद आती है। जब उसने ली जियान को बचाया था, तब पापा ने ली जियान से कहा था कि लिंग श्याओ को अपना भाई मानो, और उसने मान भी लिया था। लिंग श्याओ ने भी उसे अपनी बहन के रूप में अपनाया था। वहीं दूसरी तरफ जिक्यू ली जियान के पीछे पीछे जा रहा था। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम हमें इतना नफरत करती हो। ली जियान उसे समझाती है, मैं तुम लोगों से नफरत नहीं करती। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है जिसमें मैं खुद फैसले ले सकती हूँ। क्या तुम अब भी मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहते हो? ली जियान के समझाने के बाद भी जिक्यू कुछ नहीं समझता। उसकी एक ही जिद थी, वो अपनी बहन को खुद के फैसले नहीं लेने देना चाहता था। ली जियान को हर बात के लिए उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ली जियान गुस्से में उठकर जाने लगती है तो जिक्यू भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अगले दिन सुबह जिक्यू ब्रेकफास्ट बनाने आता है। जब ली जियान उठकर बाहर आती है और उसे देखती है तो वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ जाती है। जिक्यू उदास होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ली जियान अंदर से सब कुछ देख रही होती है। ली जियान अपने दोनों भाइयों से नाराज थी, इसलिए शी उसे लिंग श्याओ की तरफ से समझाने लगती है। फिर दोनों शी और टांग ली जियान को समझाते हैं कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से कोई फीलिंग्स नहीं है। किसी को पसंद करने के जो सामान्य संकेत होते हैं, उनमें से एक भी उसमें नहीं था। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि पहली मुलाकात में ही कौन अपने बॉयफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता है। उसे देखकर ली जियान की धड़कन भी तेज नहीं होती थी, तो वो उसे कैसे पसंद कर सकती है। थोड़ी देर बाद शी की मम्मी आती है और आते ही अपनी चिक चिक शुरू कर देती है। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो शी को हर बात पर टोकती हैं और उसके हर फैसले को गलत ठहराती हैं। वो ली जियान को उसकी माँ की कमी महसूस करवा देती हैं। वो तांग को उसकी नौकरी को लेकर ताने मारती हैं। उनका काम ही जैसे था दूसरों को हर्ट करना। शी 2 साल के लिए शहर से दूर पढ़ाई करने जाना चाहती थी, पर उसकी मम्मी हर बात में दखल देती थी। उसका फोन चेक करती थी, बोलती थी कि ये मत करो, वो मत करो। हर फैसले को गलत बताकर उसे गिल्ट महसूस कराती थी। उन्हें तो इस पर भी परेशानी थी। वहीं तांग अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। अगले दिन ली जियान अपने दांत की जांच करवाने आती है, लेकिन लिंग श्याओ ने खुद आने के बजाय अपनी एक सहयोगी को भेज दिया था, क्योंकि ली जियान ने कहा था कि ये काम कोई भी कर सकता है। शी बार बार लिंग श्याओ के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन ली जियान हर बार बात को घुमा देती है। अब जब ली जियान जाने लगती है तो वो लिंग श्याओ की तरफ देखती है, पर लिंग श्याओ उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ली जियान के भाइयों का असर इतना ज्यादा था कि हर कोई उन्हीं के बारे में बात करता था और वो इस सबको इग्नोर करते करते थक चुकी थी।